Welcome back to our Python programming course. My name is Apeksha from Suman Tech. तो आज की क्लास में हम जानेंगे टाइप कन्वर्जन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम देखते हैं टाइप कन्वर्जन क्या होता है। टाइप कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर। इसमें हम लोग एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। डेटा टाइप हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग और नन, ये सारे के सारे डेटा टाइप्स होते हैं। इनको हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम लोग जानेंगे और क्यों जरूरी है ये भी देखेंगे। तो हमारे पास टाइप कन्वर्जन में टू टाइप्स के टाइप कन्वर्जन होते हैं। पहला इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन जो कि मैनुअली होता है, जिसमें हम उसे कन्वर्ट नहीं करते, हमारा कंप्यूटर उसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसमें हम लोग मैनुअली उसे वन डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं, लेट्स सपोज हमारा कोई वेरिएबल है a इक्वल्स टू 5, एंटर, b इक्वल्स टू 45.78, एंटर, c नया वेरिएबल बनाया, उसमें हम लोगों ने a और b दोनों को स्टोर किया, दोनों वैल्यू को यहाँ पे प्लस ऑपरेटर से यहाँ पे हमने C में स्टोर कर दिया। देन हम लोग अब प्रिंट करना चाहते हैं C। तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। यहाँ पे हैश इंट लिखते हैं, इंटीजर को शॉर्ट में इंट कहते हैं। देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्लोट। फ्लोट को फ्लोट ही बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये क्या आएगा, हमारा जो a है वो इंटीजर है, b फ्लोट है। तो a और b में जो हायर वैल्यू रहेगा वो c हमारा वही प्रिंट करेगा, क्योंकि अगर a और b दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, फ्लोट में आएगा। तो ये खुद ही चेंज कर रहा है, इंटीजर प्लस फ्लोट, तो हमारा वैल्यू फ्लोट में आता है। तो इसी को इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑटोमेटिक होता है, हम इसमें कुछ नहीं करते। तो ये हमारा क्या वैल्यू देगा, ये हमारा फ्लोट वैल्यू देगा। अगर हम चाहते हैं हमारा प्रिंट का टाइप ही पता चले, अगर आपको पता करना है, ठीक है मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे C लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको रन करते हैं। नाउ ये हमारा आउटपुट प्रिंट कर चुका है, हमने प्रिंट C किया तो यहाँ पे आउटपुट 50.78 प्रिंट हो चुका है। और हमने देखा कि जो हमारा C है उसका टाइप क्या है, तो हमारा टाइप भी यहाँ पे क्लास डॉट प्रिंट हो चुका है। तो ये होता है हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसमें हमारा अगर हम दोनों को ऐड करते, लेट सपोज कि हमारा अगर इंटीजर वैल्यू आता तो हमारा यहाँ पे 50.78 में क्या आता, 50 आता, 78 हमारा रह जाता। तो इस तो एरर ही टाइप का वैल्यू रहता है, इसलिए ये फ्लोट दे रहा है। फ्लोट देने पे क्या हो रहा है कि हमारा इंटीजर का भी काम हो जा रहा है और हमारा फ्लोट वैल्यू भी आ रहा है, तो ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। तो ये होता है हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब हम देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। यहाँ पे हम लोग डालते हैं a इक्वल्स टू, अगर हम इसको डबल कोट में डालते हैं कोई नंबर, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे b इक्वल्स टू डालते हैं 6। देन हम लोग बनाते हैं एक C वेरिएबल जिसमें a c के इक्वल्स टू C वेरिएबल जिसमें हमारा वैल्यू रहेगा स्टोर a प्लस b। और अब हम चाहते हैं इसको प्रिंट करना, C को प्रिंट करना चाहते हैं, फिर हम चाहते हैं इसका टाइप प्रिंट हो, प्रिंट टाइप C, ओके।
देन हम इसको करते हैं रन। आउटपुट क्या आया? 5 6 क्लास str। क्यों आया? क्योंकि हमने इसको डबल कोट के अंदर दिया था, और डबल कोट के अंदर जो भी नंबर हो या सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो सब स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता है। और 5 को ये एज अ नेम कंसीडर कर रहा है, और 6 को भी एज अ नेम कंसीडर कर रहा है। तो क्या होगा कि 5 और 6 अगर कोई नाम रहता, जैसे हेलो रहता और सुमन टेक रहता, दोनों को हम ऐड करना चाहते तो क्या होता? हेलो सुमन टेक हो जाता, राइट? वैसे ही ये 5 और 6 को नंबर की तरह नहीं, बल्कि ये स्ट्रिंग की तरह यूज कर रहा है। तो 5 + 6 ये क्या करेगा? यहाँ पे 56 देगा। और इसका टाइप क्या है? तो हमारा टाइप स्ट्रिंग यहाँ पे फ्री शो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं इसको कन्वर्ट करना कि हमारा 5 + 6 जो आता है वही आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग सी एक वेरिएबल बनाते हैं, फिर उसमें इंट, हम लोग इंट फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। इंट के अंदर वो वैल्यू लिखेंगे जिसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें ए को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ए हमारा क्या है? 5 है, अभी एज अ स्ट्रिंग बिहेव कर रहा है। ठीक है, देन हम इसको प्लस करते हैं, फिर हमारा इंट फंक्शन ही आएगा। यहाँ पे हम किसको फिर से इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं? तो बी को करना चाहते हैं। बी का वैल्यू क्या है? अभी 6 है। अब इंट ए यहाँ पे हो गया। अब हम इसको प्रिंट, यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं। अभी भी ये इसको पहले सेव करेंगे। सेव ऑल। ठीक है, देन हम इसको करते हैं प्रिंट। हमारा आ चुका है आउटपुट 11 और क्लास इंट। क्यों 11 आ गया? क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या था? 5 एक स्ट्रिंग की तरह था, 5 को हम लोगों ने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इंट फंक्शन का यूज किया। इंट फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर ए लिखा, जिसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना था, फिर इसने इसको इंटीजर की तरह यूज किया, और यहाँ पे हमारा 11 और यहाँ पे टाइप इसका क्लास इंट आ चुका है। तो ये होता है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। ऊपर वाला हमारा था इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ये हमारा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, ये हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन था, और ये हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, इसमें मैं लिखती हूँ यहाँ पे डबल कोट हेलो हेलो। देन हम नया एक बनाते हैं वेरिएबल। यहाँ पे हम स्मॉल नेम का यूज करते हैं, और इसमें डालते हैं सुमन टेक। ओके, देन हम एंटर करते हैं। यहाँ पे हमारा एक नया वेरिएबल रहेगा, इसको वैर नाम से रखते हैं, इसको इक्वल टू करते हैं। फिर हम इसमें डालते हैं नेम प्लस नेम। देन हम इसको अब करते हैं प्रिंट वैर। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने यहाँ वैर स्मॉल लेटर से लिखा है, तो यहाँ भी हमें स्मॉल लेटर से लिखना होगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, अब एक बार हम इसको रन करा के देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। पहले हमें इसको क्लियर करना है, देन पहले से हम सेव करेंगे। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। ये हमारा आउटपुट प्रिंट हो चुका है, हेलो सुमन टेक। ये क्यों यहाँ पे एकदम